महाराष्ट्र चुनाव के ईवीएम धांधली को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने दायर की जनहित याचिका। कांग्रेस पर लगाए भाजपा से मिलीभगत के आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो परिणाम निकल कर आए, 20 नवंबर 2024 को मतदान जब पूरा हुआ, परिणामों के बाद तकरीबन 228 सीटों में से 230 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो महायुति का जो गठबंधन हुआ, इस गठबंधन के आधार पर इस जीत को लेकर विपक्ष के जरिए लगातार सवाल निशान खड़े किए गए। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच एक ऐसा सवाल जो कि लगातार सुर्खियों में देखा गया, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए समय के मुताबिक उस सवाल को उठाने का काम किया गया, लेकिन जिस तरीके से बड़ी मजबूती के साथ इस मसले को गंभीरता से चुनाव आयोग के सामने, इसके साथ साथ देश के तमाम न्यायपालिका के सामने रखने की आवश्यकता थी, वो चीजें देखने को नहीं मिली। लेकिन बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, इनके जरिए तमाम जो बातें कही गई है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। और बता दें कि इसके पीछे का कारण यह है कि प्रकाश अंबेडकर ने यह कहा था कि वोटिंग जिस तरीके से शाम 6 बजे बंद हो जाती है, लेकिन शाम 6 बजे के बाद भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो वोटिंग हुई है उसका आंकड़ा तकरीबन 76 लाख है। इन तमाम 76 लाख वोटरों की जब सुनिश्चित करने के लिए परिचय की बात की गई, इसके डेटा को मांगने का काम चुनाव आयोग को किया गया, तब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया साफ है, अब तक वो डेटा चुनाव आयोग ने दिया नहीं, जाहिर नहीं किया है। इसका मतलब ये साफ है कि इस मसले को लेकर जब हाईकोर्ट में मामला जाता है तो हाईकोर्ट के जरिए इन अनेकों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने भी अब चुनाव आयोग पर जमकर फटकार लगाते हुए तमाम आंकड़े को प्रदर्शित और कहीं न कहीं उसको जनहित जाहिर करने की बात भी कही है। इसी मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए प्रकाश अंबेडकर, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की है। लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो 76 लाख वोटरों को अधिक पाए जाने की जो बात कही जा रही है, इसके पीछे की वास्तविकता को यहाँ पर जाहिर करते हुए कहा गया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान का समय समाप्त होने के बाद तकरीबन 76 लाख वोट डाले गए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी की प्रतिनिधि चेतन अहिरे ने इसी मामले को लेकर माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे 3 फरवरी को स्वीकार कर लिया गया। और मैं चेतन अहिरे का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और न्यायालय में यह मामला लड़ रहा हूं, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा गया है। और राहुल गांधी को लेकर शरद पवार तक किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वे कोर्ट में जाकर इसका रिकॉर्ड मांग सके। ये देखा गया कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात तो की, लेकिन जिस मुताबिक इसकी सही मायने में लड़ाई लड़ने की जरूरत आवश्यकता थी, वो बिल्कुल भी नहीं देखा गया। खाना पूर्ति करने का काम कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद किया, लेकिन न्यायिक तौर पर जो लड़ाई लड़ने की जरूरत थी वो बिल्कुल भी कांग्रेस के पाले से नहीं देखी गई। फिर वो कांग्रेस के राहुल गांधी के जरिए हो या फिर राष्ट्रीयवादी कांग्रेस शरद पवार के मद्देनजर हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस मसले को सिर्फ नजरअंदाज करने का काम किया। यहां तक कि ये भी बात साबित होते हुए दिखाई पड़ती है, यदि भारतीय जनता पार्टी 288 में से 230 सीटें महायुति गठबंधन जीत पाई है और कांग्रेस इस मसले को तकरीबन 76 इनवैलिड वोटों को साबित करने के लिए जो लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, ना नई लड़ाई लड़ना चाहती है, मतलब ये साफ नजर आता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये अंदरूनी मिलीभगत है। और इसी मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने भी अपनी बार बार प्रतिक्रिया साझा की है। महाराष्ट्र चुनाव के इस ईवीएम धांधली को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जस्टिस एएस गडकरी और साथ ही जस्टिस कमल इन खाता, इनके जरिए तमाम इस मामले को देखा जा रहा है और अब तक 2 सुनवाई हो चुकी है। और इस सुनवाई को लेकर पूरी लड़ाई को लेकर प्रकाश अंबेडकर खुद न्यायिक तौर पर कहने के एक एडवोकेट के तौर पर लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मामला अब भी जारी है।
इस बात की कहने की उम्मीद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तकरीबन जो 76 लाख इनवैलिड वोट है, आखिर इसका डेटा चुनाव आयोग अब तक क्यों नहीं दे पा रहा। प्रकाश आंबेडकर ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर इन तमाम वोटों को डाला गया है तो इनका डेटा होना चाहिए, अगर इनका डेटा नहीं है तो मतलब ये साफ है कि ये तमाम वोट इनवैलिड तरीके से धांधली के तौर पर डाले गए हैं। अब इस बात की उम्मीद है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए इस मसले पर जो सुनवाई होगी वो कहीं न कहीं पारदर्शिता के आधार पर होगी। आखिर आगे क्या कुछ होता है वो तमाम प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रकाश आंबेडकर के जरिए जो बातें कही गई और साथ ही साथ चुनाव आयोग के माध्यम से और खास तौर पर न्यायपालिका के जरिए तमाम जो बातें साझा करी जाएंगी वो वक्त के मुताबिक पता चलेगी। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।